हंसना यहाँ पर सख्त मना है, ये उसको समझाया गया। हंसना यहाँ पर सख्त मना है, पहुंच गया अंग्रेजी अदालत में। एक रोज तो वीर भगत सिंह अदालत बीच बुलाया गया, और हंसना यहाँ पर सख्त मना है, ये उसको समझाया गया। हंसना यहाँ पर सख्त मना है, जज कहने लगा, अरे भगत सिंह ये अदालत है, यहाँ हंसना सख्त मना है, अदालत की तौहीन होती है। अरे भैया ये किंतु हंसी को रोक सका ना, बहुत तेरा समझाया गया, और फांसी इसको होनी चाहिए, ऐसा हुक्म सुनाया गया। फांसी इसको होना चाहिए, तौहीन अदालत की करनी, भारी शैतानी होती है, जो देश धर्म पर मर जाए बगिया मर कहानी होती है। धर्म पर मर जाए तौहीन अदालत की करनी, तौहीन अदालत की करनी, भारी शैतानी होती है, और देश धर्म पर मिट जाए, देश धर्म पर मर जाए बगिया मर कहानी होती है। अंग्रेज जज कहने लगा, इसको फांसी लगा दो, अदालत की तौहीन कर रहा है। अंग्रेज जज ने जब फांसी का हुक्म दे दिया, देखिए क्या बोला मेरे भारत देश का जवान। अंग्रेज जज से के साहब मैं जानता हूं तुम मुझे फांसी दे दोगे, क्योंकि तुम्हारे हाथ की बात है, कलम चलाने की देरी है, लेकिन एक बात और सुनो। हंसकर बोला भगत सिंह, आ रहा हंसने में आनंद मुझे, और ददक रही है ज्वाला दिल में, कैसे कराऊं शांत, ददक रही है ज्वाला दिल में, ददक रही है ज्वाला दिल में, फांसी के बदले में तू, फांसी के बदले में तू फांसी पर मुझे चढ़ा देगा, और फांसी पर हंसी आएगी तो तू कौन सजा देगा। फांसी पर हंसी आएगी तो तू कौन सजा देगा, फांसी पर हंसी आएगी तो तू कौन सजा देगा। अंग्रेज जैसे सरदार भगत सिंह बोले, तू मुझे फांसी पर चढ़ा देगा, लेकिन जब फांसी मुझे लग रही होगी, उस समय मेरे होठों से मुस्कुराहट निकल रही होगी, उस समय तुम मुझे कौन सी सजा दोगे। और भैया ऐसे थे मेरे देश के जवान, और क्या बोला भगत सिंह, अब फांसी के बदले में तू फांसी पर मुझे चढ़ा देगा, फांसी पर हंसी आएगी
तो तू कौन सजा देगा? फांसी पर फांसी आएगी तब तू कौन सजा देगा? फांसी पर फांसी आएगी तब तू कौन सजा देगा? और सुनो लोगों, फांसी गोली से मरना, फांसी गोली से मरना वीरों की निशानी होती है, और देश धर्म पर मिट जाए बाकी अमर कहानी होती है। देश धर्म पर मिट जाए अमर कहानी होती है। देश धर्म पर मिट जाए अब हंसते हंसते मर जाए, क्या बात है? वो ही नौजवानी होती है, और देश धर्म पर मिट जाए बाकी अमर कहानी होती है। धर्म पर मिट जाए अमर कहानी होती है। ऐसे थे मेरे पहले के जमान लोगों। अब हमारा भारत देश इतना बदल गया, जो नौजवान हमारे साथ के भैया हैं ना मंत्री साहब, इन पे जवानी आती है नहीं, सीधी बचपन की रेल बुढ़ापे की जेल में रुक रही है जाकर। क्यों? क्योंकि खुराक ही नहीं मिलती, इसीलिए तो इनके सूखे बैगन जैसे गाल हो रहे। इन जवानी के आनंद तो इन 80-80 वर्ष के बुढ़ों ने लूटे हैं लोगों। आजकल के नौजवान भैया तो पूछो, लला दूध खाएगा, मक्खन खाएगा, पेट खराब हो जाता है, घी खाएगा वो हजम ही नहीं होता, क्या खाएगा? तो देखिए क्या कह रहा है मेरे भारत का जवान, अब दूध दही मक्खन रबड़ी की रस्म बदलती जाए, ये रस्म बदलती जाए, और सवेरे ही हो तब पप्पू मांगे चाय चाय चाय, मम्मी चाय चाय चाय, पापा। लोगों सत्यानाश कर दिया जा चाय ने मेरे भारत देश का। आगरा में हमारे गुरुजी के बराबर में चाय की फैक्ट्री है। लोगों जब चाय बनाई जाती है तो निकोटीन नाम का जहर इसके अंदर मिलाया जाता है। लोग कहते हैं हमें चाय की बड़ी तलब लगती है। ये चाय ने निकोटीन नाम का जहर है, जो सुबह सुबह जो चाय को पीने वाला उसे चाय ना मिले तो उसके सर में दर्द होने लगता है। ए भैया, अपनी अपनी संतानों पे नजर रखो, इन्हें ब्रह्मचारी बनाइए। ये चाय ब्रह्मचर्य से पति करने वाली होती है। लोगों ₹51 रामाशंकर भैया भगवान को भेंट करते हैं। भगवान सदा सुख शांति प्रदान करता रहे। मक्खन रबड़ी रस्म बदलती जा, रस्म बदलती जा, और सवेरे ही हो तब लल्ला मांगे चाय चाय चाय, मम्मी चाय चाय चाय, पापा। ₹20 का दूध आध पर रोज सवेरे लावे। गाय ना पाली जात, भैंस ना पाली जात, गए सो 250 ग्राम दूध मिल गया, ₹20 के लिए आए। ₹5 को लाल समोसा ₹10 दे, बिस्कुट डाल के चाय में खावे, कुनमा खुश हो जाए, कुनमा खुश हो जाए, और सवेरे हो तब लल्ला मांगे चाय चाय चाय, मम्मी चाय चाय चाय, पापा। लोगों, देहात में तब भी सुकून है, शहर में जाकर देखो 10-10, 20-20 रुपए के दूध लाला करके चाय बना बना के पीकर लोगों, और लला का खाई रहो, लला खाई रहो बिस्कुट, कुटा हुआ बिस आंतन में चिपकिया, और लला बीमार पड़ी। सवेरे ले ले फिर रहे फरुखाबाद, फतेहगढ़ और मिर्जापुर।
जिगर फूंक दो बच्चन को का करे डॉक्टर भाई। जिगर फूंक दो बच्चन को का करे डॉक्टर भाई। मिर्जापुर में चार सवेरे चार बनाई, बेऊ चाय के संग बताई प्याय 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 प्याय। सवेरे हो तो तब्बू मांगे चाय चाय चाय, मम्मी चाय 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 पापा। जितनी भी मेरी माताएं यहाँ बैठी हो, जितने मेरे पिता बुजुर्ग बैठे हो, अपने नौजवान बेटों के लिए कभी चाय मत देना, ये भारत के भविष्य है। एक बात और सुनो, अपने बेटा को कभी तो तुम एकांत में मत जाने दो, और छैल छबीले गुंडों के संग बागों की हवा खाने दो। क्या मुर्दा रजीत की मम्मी आई है, भगवान को भेंट करती है, भगवान सर शांति प्रदान करता है। और 51 रुपया संतराम की तरफ से भेंट करती है, भगवान सर शांति प्रदान करता है। अपने बेटा को कभी तो अब छैल छबीले गुंडों के संग बागों की हवा खाने दो। यद्यपि 20 बरस से पहले बच्चे कहीं ना लुट ज्यादा नहीं, अपने बेटे के लिए 20 साल तक बचा करके रखिए, ब्रह्मचर्य का पालन करवाइए। जान तो फिर क्या होगा? यद्यपि 20 बरस से पहले बच्चे कहीं ना लुट सुखदेव कसम से और कह रहे हैं तुरंत बुढ़ापा आएगा। अरे भारत में वीरों की इस समय जरूरत है, भारत में वीरों की इस समय जरूरत है, भारत में वीरों की इस समय जरूरत है। हो राम लक्ष्मण से पंगा, क्या बात, पल में फूंक डाली दुश्मन की लंका। अरे लक्ष्मण से वीरों की इस समय जरूरत है, लक्ष्मण से वीरों की इस समय जरूरत है, वीरों की इस समय जरूरत। बोलिए देवता महाराज की। सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, अब वसुदेव जी ने जब ने गोकुल में